हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी सीरीज 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 9 रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 10th और 11th चैप्टर को भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन हमारे होंगे पर चैप्टर के, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज़ है। जैसा कि आपने देखा कि आज जो TGT 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें लगभग 14 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो TGT है उसमें भी 6 to 10th ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 to 10th। और जो PGT लेवल है उसमें 9 to 12 हमारे क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। और फ्रेंड, यही जो हमारी सीरीज़ है इससे, और साथ ही साथ आप ग्रामर को अच्छा करिए। आपका जो TGT है वो तो बेसिकली एनसीईआरटी और ग्रामर से ही निकल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है 10th चैप्टर की, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके राइटर का क्या नाम है। तो राइटर है वो केनेथ एंडरसन है, इसके राइटर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो चैप्टर के नेम की अगर हम बात करें तो दी बॉन्ड ऑफ लव इस चैप्टर का नाम है, जो कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, जिसमें एक बियर की स्टोरी को कन्वे किया गया है कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं उसी तरह जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, उनमें भी इमोशंस होते हैं और वो भी प्रेम करते हैं जैसे मनुष्य से, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी, जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादा डिवोशन देखने को मिलता है, अटैचमेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा बियर है फ्रेंड्स उसको स्लोथ बियर बोला गया है, और उसका नाम भी है, जो हमारा बियर है उसका नाम भी रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि इसमें जो बियर होता है फ्रेंड्स वो स्लोथ बियर होता है, और बाद में उसका जो नेम रखा जाता है ब्रूनो नेम रखा जाता है। फिर जो ऑथर होते हैं उनकी वाइफ होती है वो उसको बाबा कह के भी बुलाते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे को बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट देखने को मिलती है जो बियर और जो ऑथर है और उनकी वाइफ के साथ। तो स्टार्टिंग में जो स्टोरी शुरू होती है तो उसमें जो बियर होता है वो ऑथर को मैसूर में मिलता है फ्रेंड्स। तो ऑथर वो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो ऑथर उसको अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ को वैसे ही दे देता है कि भाई मैं आज तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तो उसकी वाइफ उसको रख लेती है और उसकी केयर करती है। तो ऐसे करके जो ब्रूनो होता है, जो बियर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है और उनकी फैमिली में रहना शुरू कर देता है। और जब बियर होता है 1 साल का हो जाता है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि बियर की वैसे भी मतलब जो हाइट वगैरह होती है काफ़ी ठीक हुई होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कोई उसको सलाह मशवरा ऐसे देते हैं कि भाई इसको जू में छोड़ देना चाहिए। तो वो जू में भी छोड़ देते हैं, जो बेंगलोर का जू है, जो मैसूर का जू है, क्योंकि ऑथर है वो बेंगलोर में रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 3 मंथ बाद जो उसकी वाइफ होती है वो उसको मिलने के लिए जाती है और रिक्वेस्ट करके उसको वापस अपने घर ले आती है। तो हम देखते हैं कि जो बियर और जो लेखक की वाइफ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, वो खाना भी नहीं खाते एक दूसरे के बिना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी सी स्टोरी थी, काफ़ी छोटी। अब इनके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो देखना एक बार, हु फाउंड ए स्लोथ बियर। अब स्लोथ का मीनिंग क्या होता है? जबरूसा। ठीक है, ढीला डाला जो बियर होता है वो उसको कौन पाता है, या कौन बियर है वो किसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे दी ऑथर, जो ऑथर होते हैं उनको कौन मिलता है? बियर मिलता है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, व्हाट नेम वॉज गिवन टू दिस स्लोथ बियर। जो स्लोथ बियर होता है, जो स्लो चलता है, स्लो मोशन में रहता है, उसको क्या नाम दिया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है ब्रूनो नाम दिया गया था फ्रेंड्स। द ऑथर फाउंड ब्रूनो नियर। ऑथर ब्रूनो को कहाँ पाता है? तो मैसूर में ऑथर किसको पाता है? बियर को पाता है। आगे चलेंगे, उसकी मदर है, जो बियर है उसकी मदर फ्रेंड्स गोली मार दी जाती है, तो वो अकेला रहता है। तो ऑथर को भी दया आती है और उसको अपने घर ले आता है। हु डिड दी ऑथर प्रेजेंट द स्लोथ बियर टू। अब कहता है कि जो ऑथर है वो किसको प्रेजेंट करता है बियर? तो अपनी वाइफ को, हिज वाइफ को। व्हाट डिड ब्रूनो स्टार्ट टू ईट। ब्रूनो है वो क्या खाना स्टार्ट कर देता है? क्योंकि वो बिल्कुल छोटा है फ्रेंड्स, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ खाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। वो क्या खाता है? पोरीज खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है। आगे है, हु डिड दी बियर बिकम वेरी अटैच्ड। अब कहता है किसके साथ सबसे ज़्यादा वो अटैच्ड हो जाता है? तो यहाँ अगर हम देखें तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ वो हम कह सकते हैं
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 एशियन डॉग्स। जो ऑथर है उसके घर में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, जो एनिमल्स बर्ड्स हैं, तो उनके घर में 2 अल्सेशियन डॉग ऑलरेडी थे फ्रेंड्स। और फिर कौन आ जाता है, बियर भी आ जाता है। अल्सेशन जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो भी थे। व्हाट डिड ब्रूनो ईट वन डे। अब एक दिन कहता है कि ब्रूनो क्या खा लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो ब्रूनो है वो क्या खा लेता है, बेरियम कार्बोनेट खा लेता है। जो चूहे मारने की दवाई होती है उसको गलती से खा लेता है, क्योंकि वो ब्रूनो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है अपने घर में, ठीक है, लेखक के घर में। तो एक दिन वो क्या खा लेता है, बेरियम कार्बोनेट खा लेता है, जिससे उसकी तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, खाना पीना वो छोड़ देता है। आगे चलेंगे। बेरियम कार्बोनेट वॉज इन द हाउस टू किल। अब कहता है कि बेरियम कार्बोनेट है वो हाउस में किसे मारने के लिए रखा गया होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रैट्स एंड माइस को मारने के लिए रखा होता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो। अब कहता है कि बेरियम कार्बोनेट का ब्रूनो के ऊपर क्या असर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ही बिकम पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ही वॉज वोमिटिंग करता है। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, और उसको जो सांस है बड़ी भारी मुश्किल से आती हैं। तो ऑल ऑफ दी अब आएगा ऑप्शन नंबर डी। वट न्यू। देखो फ्रेंड्स जो हमारे क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे नेम पूछ लिया जाएगा कि स्लोथ बियर का क्या नेम था, या इस चैप्टर के ऑथर का क्या नाम था, ठीक है, या फिर वो कहाँ रहते थे। यूँ करके जो हमारी स्टोरी है वहाँ से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। वट न्यू नेम डिड दी ऑथर्स वाइफ गिव टू ब्रूनो। अब कहता है कि ऑथर की वाइफ उसको नया नाम क्या देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा आंसर होगा बाबा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है वट डिड दी ऑथर्स सन एंड दी ऑथर एडवाइज हिज वाइफ व्हेन ब्रूनो वॉज ग्रोन अप। जब ब्रूनो 1 साल का हो जाता है, ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बेटे और जो ऑथर है वो मतलब लेखक की जो वाइफ है उसको क्या सलाह देते हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या सलाह देते हैं कि टू गिव हिम टू दी जू एट मैसूर, कि उसको मैसूर के जू में भेज देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पूरा ही लेसन है वो इन क्वेश्चन से हमारा कवर हो जाता है। आगे है व्हाट वाज द ऑथर्स वाइफ रिएक्शन व्हेन बाबा वॉज सेंड टू दी जू। अब कहता है कि जब बाबा को जू में भेज दिया जाता है तो ऑथर की वाइफ का क्या रिएक्शन होता है। सी वुडंट ईट एनीथिंग, वो कुछ नहीं खाती, ठीक है, ये भी होता है। सी वेप्ट एंड फ्रिटेड, और वो क्या करती है, वही उदास बैठी रहती है, रोती रहती है। आगे क्या है, सी वॉज इनकॉन्सोलेबल, ठीक है, और वो क्या हो जाती है, वही उदास हो जाती है, उसको संतुष्टि नहीं होती, उसको धैर्य नहीं बनता, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव होगा, डी ऑप्शन। व्हाट डिड द ऑथर्स वाइफ रिक्वेस्ट दी कोरेटर। अब कहता है कि जो वहाँ जू का जो कोरेटर होता है उससे ऑथर की वाइफ है वो क्या रिक्वेस्ट करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखें तो टू गिव हर बैक हर बाबा, टू टेक केयर ऑफ बाबा प्रॉपरली, टू पुट बाबा इन ए बिगर केज, टू गिव बाबा रिच फूड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। वो उसको वापस ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हम नहीं रह सकते, जो बाबा है उसको वापस भेज दो, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो मिलने के लिए जाते हैं तो उससे देखा नहीं जाता फ्रेंड्स। आगे है वॉज द ऑथर्स वाइफ सक्सेसफुल इन गेटिंग बैक बाबा फ्रॉम द जू। अब कहता है कि ऑथर की वाइफ है वो सफल होती है उसको घर लाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ए कि वो वो सक्सेस होती है फ्रेंड्स, उसको घर वापस से ले आती है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है, या हम कहें जो हमारा 9th चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा आगे वाला जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं वो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है 10th चैप्टर का वो क्या है। 10th चैप्टर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है। तो चैप्टर का नाम है वो है हमारा काठमांडू। क्या नाम है, काठमांडू हमारे चैप्टर का नाम है। और इसके अगर राइटर की अगर हम बात करें तो विक्रम सेठ इसके राइटर हैं। और विक्रम सेठ को कौन नहीं जानता, आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर पोइट माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग के, ठीक है फ्रेंड्स। और विक्रम सेठ है उनका एक वर्क था हेवन लेक जो कि बुक है, उससे ही ये एक इंसिडेंट या हम कह सकते हैं कि इपिटेथ लिया गया है, या हम कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस है ऑथर का, ठीक है, जो हमारे विक्रम सेठ है उनका। तो ये जो हेवन लेक है फ्रेंड, इसमें मेनली तिब्बत और नेपाल भारत के कुछ ऐसे सिटी हैं जहाँ ऑथर ने हमारी क्या की है, जर्नी की है, यात्रा की है, और वहीं वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस बुक में हेवन लेक में। और उसी का एक पार्ट रहता है काठमांडू, जहाँ काठमांडू के मंदिर हैं उनकी यात्रा की है, वहाँ का दर्शन डिस्क्रिप्शन ऑथर ने विक्रम सेठ ने यहाँ पे किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ,
ठीक है, तो आपको पता है काठमांडू है वो किसकी कैपिटल रहती है। तो फ्रेंड्स नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन काठमांडू, काठमांडू का ऑथर कौन है, तो मैंने आपको बता दिया है विक्रम सेठ ही हैं हमारे काठमांडू के जो राइटर। आगे है विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। अब कहता है काठमांडू में कौन सा हिंदू टेम्पल सिचुएटेड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर होगा पशुपतिनाथ। जो लेखक है वो दो मंदिरों की यात्रा करता है, एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर है और दूसरा जो मंदिर रहता है वो बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। आगे है एंट्रेंस इन पशुपतिनाथ टेम्पल इज अलाउडेड ओनली फॉर। जो पशुपतिनाथ मंदिर है फ्रेंड्स, उसके जो मेन गेट है उसके पास में बोर्ड लगा हुआ होता है कि ओनली हिंदू पर्सन ही यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बाकी जो अदर रिलीजन से रिलेटेड जो पीपल हैं वो उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे है वट एटमोसफियर इज देयर नियर द पशुपतिनाथ मंदिर। अब कहता है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसके नियर का जो एटमोसफियर है वो कैसा था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो वहाँ का जो एटमोसफियर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, फेब्राइल कन्फ्यूजन। काफ़ी ज़्यादा जैसे वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, भीड़ भाड़ ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो लेखक को ये कैसा लगता है, सरा पसरा सा लगता है। तो वहाँ का जो एटमोसफियर है वो लेखक अच्छा नहीं बता रहे। आगे है विच रिवर फ्लो थ्रू काठमांडू। अब कहता है काठमांडू के नीचे से या थ्रू उसके पास से कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बागमती होगा, बी ऑप्शन। आगे है व्हाट विल हैपन व्हेन द स्मॉल श्राइन ऑन द बागमती रिवर बैंक विल इमर्ज फुली। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है कि भाई जो बागमती रिवर होती है फुली बहती हुई दिखाई देती है, तो किस तरह का स्मॉल श्राइन वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्या घटना घटित होती है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है, द पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड। यहाँ पे क्या दिखता है कि भाई अब कलयुग है, इसका अंत होने वाला है और नेक्स्ट सतयुग आने वाला है। इस तरह से जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं विक्रम सेठ, वो बता रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन काठमांडू। अब कहता है कि इनमें से कौन सा काठमांडू में स्थित है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल और बुद्धनाथ स्तूप, ठीक है, दोनों ही हमारे कहाँ हैं, काठमांडू में है। तो ऑप्शन नंबर सी वेरी करेक्ट रहता है। आगे है वट एटमोसफियर इज देयर अराउंड द बुद्धनाथ स्तूप। अब कहता है कि बुद्धनाथ जो स्तूपा होता है उसके नियर का जो एटमोसफियर है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखेंगे तो ए सेंस ऑफ स्टिलनेस, बिल्कुल काम व्यवस्थित हमें वहाँ की व्यवस्था दिखाई देती है जब ऑथर डिस्क्रिप्शन करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ पे क्या दिखाई देता है, फेब्राइल कन्फ्यूजन दिखाई देता है कि अस्त व्यस्त। उनके कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति व्यवस्था लेखक को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये इनके पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे इनके द्वारा शेयर किए गए हैं। व्हाट डू यू फाइंड इन द स्ट्रीट ऑफ काठमांडू। और काठमांडू की जो स्ट्रीट है वो कैसी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो स्ट्रीट है वो क्या है, फ्रूट सेलर, वहाँ पे फ्रूट सेलर उनको देखने को मिलते हैं। हुकर ऑफ पोस्ट कार्ड देखने को मिलते हैं, फ्लूट सेलर उनको देखने को मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबो उनको देखने के मिलते हैं काठमांडू के स्ट्रीट्स में। द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू आर। अब कहता है कि काठमांडू की स्ट्रीट है वो कैसी हैं, नैरोवेस्ट और बिजेस्ट। तो दोनों ही यहाँ पे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। हाउ डिड द ऑथर रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम नेपाल। अब कहता है कि एकदम से जो ऑथर होते हैं हमारे विक्रम सेठ, उनको इंडिया की याद आती है फ्रेंड्स। तो वो पहले तो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, लेकिन फाइनली वो कहाँ कैसे आते हैं, तो बाई प्लेन वो काठमांडू से दिल्ली आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, द फ्लूट ऑन द पोल ऑफ द फ्रूट सेलर आर कंपेयर टू। अब कहता है कि जो फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, ठीक है, उसका फ्रूट सेलर के साथ किस प्रकार कंपैरिजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है, जो फ्लूट की कंपैरिजन है वो किसके साथ किया गया है, जो एक पोर्क्यूपाइन एक एनिमल होता है फ्रेंड्स, और क्विल्स उसके पहने पहने शींग होते हैं, तो उनके साथ जो फ्लूट है उसकी ध्वनि का, या हम कह सकते हैं उनका कंपैरिजन किया गया है।
विच फ्लूट वॉज ही सेलिंग। अब कहता है कि जो फ्लूट सेलर था वो किस प्रकार के फ्लूट है उनको बेच रहा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखें तो ऑल ऑफ दी अबो, जो फ्लूट सेलर होता है, बांसुरी बेचने वाला होता है, उसके पास रीड ने है, द रिकॉर्डर, द जापानीज स्क्वाची। ठीक है, तो ये तीनों ही वो बांसुरी बेच रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे। वाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर। अब कहता है कि जो स्क्वायर होता है वहाँ से लेखक अपने आप को, मतलब वो जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है। ठीक है, अनेबल होता है अयोग्य रहता है, टीयर अवे होता है दूर जाना। ठीक है, फ्रॉम दिस स्क्वायर जो चौक होता है उससे वो दूर क्यों नहीं जा पाता। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। द फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट। जो फ्लूट की बांसुरी बजाने वाला, जो बांसुरी बेचने वाला था, वो जो बांसुरी बजा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, तो उसका मन ही नहीं कर रहा था कि इसको छोड़ के चला जाऊँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं हमारे 11th चैप्टर के ऊपर, जो और इसी के साथ जो बिहेव है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल हम पोइट्री का सेकंड पार्ट लेके आएंगे और उसके बाद हमारे जो दूसरी बुक रहती है मूवमेंट है शायद, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से लगभग 3 से 4 दिन में ही हमारी 9th की होगी, फिर उसके बाद हम 8th के ऊपर चलेंगे, 10th के ऊपर चलेंगे। ओके, और आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस न लो फ्रेंड्स, क्योंकि जो 6th की है वो लगभग 2 दिन में ही मैं करवाने की कोशिश करूँगी और 7th की 2 से 3 दिन में ही 7th की करवाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, जितनी आपको जल्दी है, जितनी आपको ये हो रहा है कि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस है वो कवर हो जाए, उतना ही मुझे भी है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए, आप और रिवीजन कर पाओ, प्रैक्टिस सेट लगा पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं 11th चैप्टर। हु वाज द इंट्रूडर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 11th चैप्टर है वो किसके द्वारा राइट डाउन किया गया है। तो फ्रेंड्स 11th चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारा 11th चैप्टर का नेम है इफ़ आई वर यू। क्या है? इफ़ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर दूँगी। और जो इसकी स्टोरी है फ्रेंड्स वो एक इंट्रूडर की होती है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स, एक ड्रामा है, ड्रामा की फॉर्म में है जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया गया है। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो जिराड होता है फ्रेंड्स, और वो घर में अकेला ही रहता है। और एक दिन उसके घर पे इंट्रूडर आता है, मीन्स कोई घुसपैठ ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्रिमिनल आता है और वो जो उसको मारने के लिए आता है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती है। लेकिन फ्रेंड्स जो जिराड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो समझ से काम लेता है, और लास्टली वो क्या करता है, जो इंट्रूडर होता है, क्रिमिनल होता है, उसको पुलिस को पकड़वा देता है अपनी सूझबूझ के साथ। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और स्टेज पे ये परफॉर्म किया गया है। एक ही रूम में ये पूरी सेटिंग है वो रखी गई है जो हमारे ड्रामा की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। हु वाज द इंट्रूडर। इंट्रूडर है वो कौन है? तो फ्रेंड्स वो एक क्या है, क्रिमिनल है। हु डिड जिराड लिव विद। अब कहता है कि जिराड है वो किसके साथ रहता है? तो फ्रेंड्स वो अलोन रहता है। ठीक है, और व्हाट डिड द इंट्रूडर हैव इन हिज हैंड। अब इंट्रूडर उसके घर में एंट्री करता है फ्रेंड्स उसके रूम में, तो वो उसके हाथ में क्या थी? तो उसके हाथ में ओबियसली रिवॉल्वर था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो वेरी करेक्ट रहता है। हाउ डिड जिराड बिहेव टू सी द इंट्रूडर विद इन रिवॉल्वर इन हिज हैंड। जब उसके हाथ में उसको रिवॉल्वर दिखाई देती है इंट्रूडर के हाथ में, तो जिराड है वो कैसा बिहेव करता है? तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल काम रहता है, न ही गुस्सा करता है, न ही डरता है, बिल्कुल ही शांत वो उसके साथ बिहेव करता है, जिसको देखकर जो इंट्रूडर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये फील होता है भाई ये तो डरता ही नहीं है तेरे से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिराड है वो बिल्कुल शांत रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ही रिमेंड काम। ये उसकी टेक्निक थी, वो समझ गया था कि ये एक इंट्रूडर है, और मतलब हड़बड़ाहट में तो ये तेरे को मार देगा, अगर तू समझदारी से काम लोगे तो ये पकड़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हु डिड द इंट्रूडर वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो हु डिड द इंट्रूडर, कौन है जो इंट्रूडर से इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था, लेना चाहता था। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जिराड है वही उसके बारे में जानना चाहता है, और वो लास्टली उसको पकड़वा भी देता है। अकॉर्डिंग टू जिराड हु केम्स टू विजिट हिम। अब कहता है कि जिराड के अकॉर्डिंग उसके साथ जो जिराड है उसके अकॉर्डिंग उससे कौन मिलने आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि
वो क्या करता है कि भाई ऑल ऑफ दी अबो, कि उससे कौन कौन मिलने आते हैं, दी बैंकर आता है, मिल्कमैन आता है, दी ग्रीन ग्रोसर आता है। तो इस तरह से वो उनको बातों में उलझाता रहता है और उसको जैसे इंट्रूडर है उससे बिल्कुल भी भय नहीं मानता। ठीक है। व्हाट डज द इंट्रूडर से अबाउट हिज स्पेशलिटी। अब जो इंट्रूडर है वो अपनी किस स्पेशलिटी के बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स वो क्या कहता है कि इंट्रूडर कि मैं यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे पास जो रॉबरी के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, लेकिन जो रियलिटी थी वो ये थी कि वो उसको मारने के लिए आया था, क्योंकि फ्रेंड्स जो इंट्रूडर था उसके ऊपर मर्डर का केस था। जो पुलिस है वो उसको ढूंढ रही होती है, तो वो ये सोचता है कि मैं जिराड को मारकर इसकी पर्सनैलिटी को मैं ले लूँगा और मैं जिराड बन के रहूँगा, तो इस तरह पुलिस मेरे को पकड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन वो जिराड के आगे क्या कहता है कि मैं भाई गहने की रॉबरी के लिए करता हूँ। आगे है वट वॉज द इंट्रूडर्स प्लान। और इंट्रूडर का प्लान है वो क्या होता है, टू किल जिराड एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज जिराड। वो उसको मारना चाहता था और उसकी पहचान के रूप में खुद रहना चाहता था। वट वॉज द इंट्रूडर ऑलरेडी वॉन्टेड फॉर। और अब कहता है कि रियलिटी में वो क्या वांटेड चाहता था। तो रियलिटी ये थी कि फ्रेंड्स वो जिराड को मारना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो वेरी करेक्ट है। आगे है लास्ट क्वेश्चन रहता है अकॉर्डिंग टू जिराड हु वॉज लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जिराड हु वाज लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलेन। जो मोस्ट ड्रामेटिक विलेन होता है उससे ज़्यादा कौन लकीर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो जिराड ही होगा, क्योंकि जिराड को मारने के लिए आया था लेकिन वो खुद ही फंस जाता है तो और वो पकड़ा जाता है, पुलिस आके उसको ले जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा ड्रामा होता है उसमें ओनली इतना ही दिखाया होता है कि वो एक खिड़की खोलता है। वो पहले तो उसको अपनी बातों में लेता है जो जिराड है इंट्रूडर को, और कहता है कि भाई मैं भी एक तेरी तरह इंट्रूडर हूँ और मैं भी ऐसे ही बचता लुकता छिपता फिर रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों भाग ले, मैं तेरे को ऐसा सेफ जगह दिखाऊंगा। तो वो ऐसे ऐसे बातें करते करते जो इंट्रूडर है वो उसकी बातों में आ जाता है और फिर कहता है कि चल ठीक है दिखा दे मेरे को। तो फ्रेंड्स वो क्या करता है कि खिड़की खोल देता है बड़ी सी। जैसे ही वो इंट्रूडर उसमें एंट्री करता है तो वो खिड़की को बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है कि भाई ऐसे ऐसे कि इंट्रूडर था जो मैंने यहाँ पे बंद कर रखा, आप आके ले जाओ। तो यहाँ इसी के साथ जो हमारी कहानी है वो भी ख़त्म हो जाती है, जो स्टोरी ऑफ द ड्रामा वो ख़त्म हो जाती है और वो इंट्रूडर है वो पकड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो गाइज ये आपका क्लियर हो गया होगा। जो हमारी 9th क्लास का जो बुक होती है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद कल हमारी क्लास आएगी वो पोइट्री का सेकंड पार्ट आएगी और उसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो सेकंड बुक की होगी। तो आई होप सो गाइज आपको काफ़ी अच्छी भी लग रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।